हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले हम आज नूह और सोना की ये जो विधानसभा क्षेत्र है इनमें घूम रहे हैं और लोगों से जानना चाह रहे हैं कि लोगों के आखिर वास्तविक मुद्दे क्या हैं। पार्टी ने 5 लोग गुजरन को दे दिया, पैसा के बलबूते में दिया, वैसे नहीं दिया कि भैया की पार्टी है या वैसे है। जो नूह हिंसा हुई थी अभी 1 साल पहले, उसका अब की चुनावों में कितनी ताप है उस हिंसा की। यहाँ पर मुसलमान का 33% यहाँ पर वोटर हैं, उसके बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया है। वजह सिर्फ क्या है, मुसलमान को पिछड़ा किया जा रहा है यहाँ पर। कांग्रेस ज्वाइन करी, उसी दिन टिकट मिल गया। टिकट आने के बाद की थी, पहले टिकट आया था बाद में ज्वाइन की थी। क्या रेट चल रहा है टिकट का हरियाणा में? ये तो भाई पता ना कितने दिया, 50 करोड़ दिया या 40 करोड़ दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले हम आज नूह और सोना की ये जो विधानसभा क्षेत्र है इनमें घूम रहे हैं और लोगों से जानना चाह रहे हैं कि लोगों के आखिर वास्तविक मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं, उनके मुद्दे जानेंगे डायरेक्ट लोगों से। सर, क्या लग रहा है अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? हरियाणा में तो देखो सरकार की तो पता नहीं किसकी आएगी, मगर अपने यहाँ की जो सोना से जो है वो तो हम तो चौधरी जावेद अहमद को देखना चाहते हैं यहाँ से। और चौधरी जावेद अहमद का ही यहाँ बहुत तगड़ा रुझान है, लोग बाग उसी पे विश्वास जता रहे हैं। जितने भी यहाँ कैंडिडेट आए थे अब तक, सब बाहरी कैंडिडेट आए थे, उन्होंने हमारे सोना के लिए कुछ नहीं किया। आप हमारे सोना में बाज़ार में जाके देखोगे तो इतना बुरा हाल है बाज़ार में, आप निकल नहीं सकते, पैदल नहीं निकल सकते, बाइक और गाड़ी से तो बहुत बड़ी बात है, इतना बुरा हाल कर रखा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे सोना जितना भी शहर है उन्होंने, या जितना भी सोना क्षेत्र के लोग बाग हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि अब के चौधरी जावेद अहमद को विधायक बनाएंगे यहाँ से। हमारे यहाँ तो यही है सर, अपना चौधरी जावेद अहमद हैं। और देखो हमारे लिए तो सबसे बेहतर कैंडिडेट फ़िलहाल की नज़र में यही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब से पहले यहाँ संजय सिंह भी रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। उससे पहले अपने ये क्या नाम है वो भी थे, वो तेजपाल तंवर थे, ठीक है, आए अपने कमा के चले गए, ठीक है। और फिलहाल की नज़र में हमारा अपना क्षेत्रीय कैंडिडेट यही है, इससे बेटर हमें कोई नहीं लग रहा है। अच्छा, यहाँ के विकास की क्या हालत है? मतलब विकास इस शहर में हुआ है या जैसे था तैसा था 10 सालों में, पिछले 10 साल जब से बीजेपी है? विकास तो ऐसी बात नहीं, विकास भी हुआ है, लेकिन इतना हमारे सोने बाज़ार में इतना कोई खास विकास नहीं हुआ है। जो हमारे यहाँ की जो सीवर लाइन है, जो रोड हैं, ये भी कोई खास नहीं है। पानी की समस्या दूर हुई? पानी की समस्या भी ऐसा ही, पानी भी यहाँ गंदा आता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई खास पानी नहीं आता है। ये बाहरी जो पानी आ रहा है ये भी पानी आ रहा है, लेकिन पानी कोई खास नहीं है। ये भी मतलब फिल्ट्रेशन का पानी होता है, लेकिन इसको आप पी नहीं सकते, इतना गंदा पानी है। भाई बिजली सही टाइम पर आवे, पानी सही टाइम पे मिले, ठीक है। और बेरोजगारी ज़्यादा है, रोजगार मिलना चाहिए, ये मेन टारगेट यही है। मतलब बीजेपी को उखाड़ना है अब की बार? हाँ, बीजेपी तो अपना आप ही उखड़ेगी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस में कौन बढ़िया लगता है? सब में बढ़िया नेता कौन है कांग्रेस में, ये बताओ। कहाँ कौन से हल्का में? ये कांग्रेस हरियाणा में? हरियाणा में तो हमें तो अपना आफ्ताब अहमद लगता है जी, नूह हल्का से। ये बताओ कि हुड्डा बनना चाहिए मुख्यमंत्री या कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनने चाहिए? यहाँ काम कांग्रेस ने करे, हुड्डा ने करे, बीजेपी ना करे। अच्छा, उड़े सुन ले, हुड्डा बनना चाहिए। बीजेपी ने कुछ ना करा नूह में पिछले 10 साल से। नूह में करो ना, सोना में करो। 10 साल में इन्हें तो बेड़ो गर्क कर दिए। एक बार घूमने घामने भी ना आते विधायक इधर, घूमने भी ना आते इधर विधायक, चक्कर मारने कभी क्या विकास के इन्हें तो बड़ाई भी ना असर है, दिल्ली भी ना असर है। वो संजय सिंह गए दिल्ली करके, अब गए नूह में, अब डोले पर तोड़। तो संजय सिंह तो अब की बार खड़े हुए हैं वहाँ से भी। खड़ो रहने दे, खड़ो होके हिंदू ही नाराज है बस, मुझसे पूछ ले। हाँ, हिंदू भी नाराज है संजय सिंह से? नाराज है संजय नूह में। तो नूह में हिंदू किसे वोट कर रहे हैं अब की बार? देख करेंगे तो संजय को भी, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। क्यों? कांग्रेस आ रही है। ताहिर जो है, ताहिर खड़े हुए हैं। तो कुछ ना, उनको तो नाम मत ले, तो गए इन्होंने से ताहिर कोई वोट नहीं। तो वैसे लाए हुआ चश्मा खेलन, अच्छा, लोगों ने खेल लगाने को लाए हुए, कुछ नहीं। हाँ, खेल रहे हुए तो बस वाले ही डोला, उनके वोट जरूर आ जाएंगी। कई बूथ में 100 आ जाए, कई 150 आ जाए, कई 200 आ जाए, कि वे भी लीडर। हाँ, लेकिन वो बात ना है बेटा। हाँ, वो तो खाली वैसे डोल रहे हैं पब्लिक के खेल लगाने को। सोने में ना दे रहे? नहीं ना, सोने में ना दे रहे। कांग्रेस में अक्सर का अच्छा, 80% या 90% जावेद के। जावेद जो निर्दलीय खड़े हुए हैं। हाँ जी।
अच्छा, कांग्रेस से खटाना जी को टिकट दिया है, उनको भी नहीं दे रहे? 5 लोग गुजरन को टिकट पार्टी ने 5 लोग गुजरन को दे दिया है। पैसा के बलबूते पे दिया, वैसे नहीं दिया कि भैया की क्वालिटी है या वैसे है। ये तो पैसा के बलबूते पे टिकट गुजरन को दिया। उनकी वोट इतनी थोड़ी है, गुजर बिरादरी की इतनी वोट नहीं है। माउंटेन की वोट है यहाँ करीबन 90-95 हजार वोट है इस 30 हजार गुजर की वोट बताते हैं इधर। 20 नहीं 40 लगा ले। उनको 5 टिकट दे दे, हमको 1 टिकट नहीं दिया। हमारे माउंटेन को कोई सी पार्टी तो देती, वो सब पैसा से दिया। तो कुल मिला के पैसे से भी टिकट दिए जाते हैं कांग्रेस में भी। ये तो आरोप अभी तक बीजेपी पे लगते थे, इन्होंने पे लगते थे, लेकिन कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। हाँ, पैसा से दिया बेगर पैसा को। एक दिन पहले तक वो कांग्रेस में नहीं था, एक दिन पहले तक कांग्रेस में नहीं था। कांग्रेस का लीडर थोड़ा ही था। कांग्रेस का लीडर तो यहाँ शमसुद्दीन था, जो 8-5-7 साल से मेहनत कर रहा है लोगों के पीछे। यहाँ भारद्वाज था, टिकट मिलता तो उनको मिलता। क्या रेट चल रहा है टिकट का हरियाणा में? ये तो भाई पता ना कितने दिया, 50 करोड़ दिया या 40 करोड़ दिया, ये तो उन्हें पता है कि हमें तो पता नहीं है जी। तो कितने दिया, हम संभाला थोड़ी हमने। फिर भी अंदर की बात तो पता चली जाती है। तो पता ही है यार, 40-50 करोड़ से कम कोई टिकट आएगा नहीं है। 50 करोड़ और क्या, कोई फ्री में थोड़ी देगा टिकट। हाँ, सोने को भी सोने का टिकट है। अच्छा, सोने का टिकट सोने का हो गया 40-50 करोड़। हाँ जी, सोने का टिकट की योग बहुत वैल्यू है, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ सारी पार्टी पैसा वाली। हाजी जी, ये बताओ कि जो नू हिंसा हुई थी अभी 1 साल पहले, उसका अब की चुनावों में कितनी ताप है उस हिंसा की, जो लड़ाई दंगे हुए थे? हाँ, उसका कुछ फर्क ना पड़ रहा उसको। भूल गए सब भूल भाल गए, सब भूल गए। हाँ, तो नूह में तो कांग्रेस है, नू में कांग्रेस है। चौधरी आफ्ताब है, बस हम नूह कंसुनसी के यहाँ के ना। अच्छा, 36 बिरादरी कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस के साथ है सब। हैं? शहर नूह शहर के बढ़िया पंजाबी वाल्मीकि हरिजन सब कांग्रेस के हैं। धोखा है बिल्कुल वोट कांग्रेस को, कांग्रेस की एक तरफा। और अब आप आए नूह सर्वे करके, जी। तो आप पता चल रही है, आपका मन मान रहा होगा हम कांग्रेस ही हैं। अच्छा, नूह कंसुनसी के रहने वाले हैं। तो भैया ये बताओ, वो जो दंगा हुआ था उसका कुछ है अभी इधर सोना में कुछ है उसका, या हिंदुओं में कुछ उसका प्रभाव है? हिंदू मुसलमान हो जाए, हम पे रहते हैं, दंगे भी हो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हमारा फिर भी भाईचारा है, कोई इतना बड़ा कोई आपस में वो नहीं है। मन गंगा जमनी तहजीब थी, वो वो बिल्कुल बनी हुई है या अभी अलग अलग है? बनी ओढ़ कोई ऐसा नहीं है, ठीक है हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हमारे भाईचारा सब बिरादरी का, कोई परेशान नहीं। क्या बता रहे थे भैया? वो भी सिर्फ वोट बटोरने के लिए हुआ था, जो ऐसा दंगा हुआ था। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब भाईचारा है, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। कांग्रेस टिकट की बात चल रही थी, आप बता रहे थे कि कितने करोड़ का टिकट मिल रहा है अभी कांग्रेस में, क्या मामला है? कांग्रेस टिकट का तो पता नहीं कितने मिला है। वैसे देखो, रोहतास खटाना जी ने उसी दिन ज्वाइन किया था कांग्रेस, जिस दिन टिकट मिला। कांग्रेस ज्वाइन करी उसी दिन टिकट मिल गया। टिकट आने के बाद की थी, पहले टिकट आया था, बाद में ज्वाइन की थी। अच्छा, हाँ, मतलब पहले टिकट फाइनल हो गया, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करी है? बाद में ज्वाइन की थी। अच्छा, पहले टिकट आ गया था। तो मतलब कुछ मामला गड़बड़ी है। हाँ, ये तो देखो पता नहीं, ये तो पार्टी वाले। बड़ा मामला फ्री में नहीं थे टिकट, बगैर पैसा के, मतलब ही नहीं। खटाना को टिकट रोहतास खटाना टिकट मिलता था, फ्री में मिलता तो उसको मिलता है ना, डॉक्टर समझ को। डॉक्टर समझ ने मेहनत की थी यहाँ, पिछले 5 सालों में उसने छोटे मोटे काम भी किए हैं पब्लिक के, ऐसा नहीं है। और वहाँ पब्लिक को टाइम भी देता था डॉक्टर समझ, वैसे भी अच्छा था। तो मेहनत पे मिलता तो टिकट उसके लिए मिलता। तो मतलब जो मेहनत कर रहा है उसे टिकट नहीं मिल रहा, जिनने पैसे दे दिए उसका टिकट हो गया। अब ये तो देखो हम नहीं कह सकते। हमारा पैसा से मिला, बगैर पैसा टिकट नहीं मिलता। मिला, कौन कहता है बगैर पैसे के? हरियाणा में के कांग्रेस में भी 2 फाड़ हैं। एक कुमारी शैलजा का गुट है, जो कहते हैं दलित की बेटी हूँ, मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए, खुले मंचों से कहती हैं वो। और एक हुड्डा जी हैं, हुड्डा कहती हैं एक हो गए, या सिर्फ लोग बात कह रहे हैं दिखाने के लिए एक हुए हैं सिर्फ? नहीं, ऐसा नहीं है, अब दोनों एक ही स्टेज पे हैं। आप भी देख रहे होगे। हमने देखा है। हाँ, हुड्डा साहब भी और कुमारी शैलजा भी एक साथ हैं दोनों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो जो अपोजिट पार्टी होती है वो कहते हैं। देखो, बेहतर तो हम तो हुड्डा जी को ही समझते हैं। वैसे हुड्डा जी बनने चाहिए सीएम। खास कुछ नहीं, यहाँ पर माहौल सिर्फ जावेद साहब का है। अच्छा। और दूसरी बात इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मुसलमान का 33% यहाँ पर वोटर हैं। हाँ। उसके बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया है। वजह सिर्फ क्या है, मुसलमान को पिछड़ा किया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर निर्दलीय चौधरी साहब जावेद साहब यहाँ की मौजूदगी में वो ज़्यादा वोट लेने का बटोर रहे हैं मुसलमान। तो मतलब बराबर वाली विधानसभा नू में एक तरफा कांग्रेस को वोट, वहाँ पर तो कांग्रेस है, लेकिन अगर उसके बराबर में ही आते हैं सोना में, तो वहाँ पे कांग्रेस को बायकॉट कर रखा है मुसलमान। वजह सिर्फ यही है ना, यहाँ पर 33% मुसलमान के बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया है। आप बताइए, यहाँ पर
आप बताइए यहाँ पर 25% गुर्जर के वोटर हैं, लेकिन वहाँ पर 5 पार्टियाँ वहाँ पर टिकट दे देती हैं। मुसलमान क्यों नहीं देती? जब वक्त आता है मुसलमान का वोट बटोरने का तो आप वहाँ पर जाते कांग्रेस को वोट दो, हम क्यों दें भाई? यहाँ पर अपने पार्टी अपने निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी जावेद साहब को देंगे ना। वजह सिर्फ यही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि मुसलमान को पिछड़ा किया जाए, और यहाँ पर 33% मुसलमान की आबादी है, वोटर हैं, क्यों पीछे रखा गया? इसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको पीछे रखा जाए, क्योंकि मुसलमान गुलाम नहीं है यहाँ पर। इसलिए अपना कौमी एकता के नाम से अपना नेता चुनेंगे ताकि यहाँ पर अपनी बात हो, अपना हल हो, अपना इंसाफ जुल्म के लिए खात्मा हो। अच्छा ये बताओ, जेजेपी, इनोलो और बीएसपी का क्या हाल चाल है इधर? यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पर वही तो है ना। आप बताइए, यहाँ पर 25% गुर्जर है, उन पर गुर्जरों पर सबको टिकट है। अच्छा, वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर निर्दलीय के लिए पक्ष में वोट डाल रहे हैं। क्या कह रहे हो भाई साहब? ये भाई साहब जो सरकार, जो हमारे हरियाणा की जो सरकार है वो स्पष्ट कांग्रेस की नजर आ रही है। अच्छा। हाँ जी। कितनी सीट आएंगे, सीट बताओ। सुनो, अब चाहे उसमें 50 सीट आए, 60 सीट आए या 70 सीट आए, ये तो स्पष्ट है सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी। हाँ जी। भैया मजदूर वर्ग क्या सोच रहा है, जो डेली का खाने वाला है, डेली का कमाने वाला है हरियाणा में, वो बताओ वो क्या सोच रहा है आपकी इन चुनावों में? आपके चुनावों में गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार? किस किस का गठबंधन? गठबंधन तो जेजेपी का है और एएसपी का है, इनोलो का है और बसपा का। इनोलो बसपा के गठबंधन की सरकार आएगी। अच्छा, बहन जी को कितनी सीट मिलनी है फिर? बहन जी को कितनी सीट मिलनी है? 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बहन जी। बहन जी की तो इसके बारे में तो मालूम नहीं है जी। अच्छा, हतीन की सीट क्लियर निकल रही है, तैयब हुसैन भीम जी का। हाँ जी, हतीन से क्लियर सीट निकल रही है जी। हाँ, हतीन से क्लियर निकल रही है, हतीन से। अच्छा। हाँ, तैयब हुसैन भीम जी का। तो इनोलो और बीएसपी के गठबंधन की सरकार हरियाणा में बननी है। हाँ हाँ। अच्छा, क्या कह रहे हो भाई साहब, बहन जी का गिराफ गिर गया? बहन जी का तो यूपी से गिर गया गिराफ, यहाँ क्या चलेगा बहन जी का। अब तो यूपी में भी अखिलेश चल रहा है, साइकिल दौड़ेगी आने वाले टाइम में।